डीके और उनके समर्थक गोलबंदी कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सीएम पोस्ट के लिए। क्या होता दिख रहा है आपको? अंजना जी, ये हर पार्टी में इस तरह के गतिविधियां आप देखते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है। अब उन पे निर्भर है कि वो किसको अपना नेता बनाए। हर एक व्यक्ति चाहेगा कि वो नेता बने। उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया वो फॉलो करें। पार्टी का एमएलएस का मीटिंग होगा, उनके विचार सुने जाएंगे, ऑब्जर्वर उसको दिल्ली ले जाएगा। दिल्ली में जो लोग इसमें इस फैसला में भाग लेंगे उनकी राय भी होगी। सो ये पक्ष का एक आंतरिक विषय है। उस आंतरिक विषय को उन्हें ही सॉल्व करने के लिए दीजिए। जो भी सोचते हैं कि वो उम्मीदवार हैं जो खड़े हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, उनको अपना दावा पेश करने दीजिए। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हर एक पार्टी में ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ठीक है शहजाद जी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उनको फॉलो करने दीजिए। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका है जिसको अपनाया जा रहा है। वहां पर अब विधायक दल की बैठक होगी। परिवार हैप्पी बर्थडे गिफ्ट इनको मिलेगा या उनको मिलेगा? परिवार तंत्र को लोकतंत्र के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। परिवार ही तय कर रहा है। ये तो खड़गे जी स्वयं ने बताया है कि हाईकमांड ही अंतिम फैसला लेगा। पहली बात, और वो स्वयं हाईकमांड नहीं है। दूसरी बात, अगर इतना ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस था तो सचिन पायलट वर्सेस गहलोत राजस्थान में, देव सिंह वर्सेस बाघेल छत्तीसगढ़ में, हर जगह इस प्रकार की लड़ाई। और हिमाचल में भी देखना, कुछ दिन बाद वहां पर भी सुक्खू वर्सेस विक्रमादित्य भी होने लगेगा। तो ये 2.5 साल का प्रॉमिस करना, ये प्रॉमिस देकर तोड़ने की पुरानी रिवायत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जब मैंने स्पेसिफिक प्रॉमिसेस जो जनता को किए हैं उस पर कोई चर्चा भी नहीं है। और उसके ऊपर आज आलोक जी ने एक कमेंट नहीं दिया कि हिमाचल के कितने वादे पूरे होंगे। चलिए वो छोड़ दीजिए। आपने कहा ये एंटी इनकम्बेंसी वोट ऑफ रिजेक्शन है बीजेपी का। साहब, हमारा 36% वोट शेयर 18 में भी था, 23 में भी है। कौन सा रिजेक्शन है? हाँ, टीवीटीज जैसे होते हैं टीवी की दुनिया में, वैसे पॉलिटिकल दुनिया में टीवीटीज होते हैं, द वोट बैंक ट्रांसफर सिस्टम। ये द वोट बैंक ट्रांसफर सिस्टम के तहत इनको जेडीएस के 5% टीवीटीज मिल गए। इसीलिए तो इन्होंने कहा था ना, काउ स्लॉटर लॉ को हटा देंगे, धर्मांतरण का लॉ हटा देंगे। अब मैं पूछता हूं कि क्या हटाएंगे, या टीवीटीज के चक्कर में आप कर्नाटका को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है, मैंने एक मुहावरा अभी दिया था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पूरे बीजेपी की यह हालत हो रखी है। इनके आईटी सेल के हेड तो ऐसे बौखलाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या वो पत्रकारों को कह रहे हैं। अरे भाई, हम भी बहुत चुनाव हारे हैं, आप लोग भी बहुत चुनाव हारे हैं। 2.5 गुना हमारे विधायक हैं, अभी भी कह रहे हैं वो रिजेक्शन का वोट नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो वो कहेगा कि शहजाद भाई आप तो काफी समझदार व्यक्ति। एक तंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई थी। मोदी जी एक तंत्र के तौर पर गए थे कि जो हूं, मैं आऊंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा कर्नाटक को, मैं वोट दिला दूंगा, मैं ही करूंगा जो भी कुछ करना होगा। एक तंत्र में से लोकतंत्र जीता है, एक तंत्र हारा है। और आने वाले चुनाव में शहजाद भाई उत्तर देने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जहां तक बात ईवीएम की और तमाम चीजें आपने कही, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पिछले 20 दिन पहले एक पीआईएल लगी, उन्होंने 7,000 से ज्यादा कागज दिए जिसमें तमाम तरह की विसंगतियां हैं। इलेक्शन कमीशन के ईवीएम के ऊपर सवाल हैं। मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का भी अधिकार है और सरकार और का। मैं विपक्ष में हूं, मुझे लगता है कि सवाल उठा रहा हूं। आडवाणी जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। जीवीएल ने पुस्तक लिखी थी और तमाम लीडर्स की और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। फिर कहूंगा मैं, धैर्य से स्वीकार कीजिए। अभी तो ये बहुत जोर का झटका धीरे से लगा है, बहुत झटकों के लिए तैयार रहिए। डीके के घर के बाहर ये हो जाएगा एक मीडिया चैनल चला रहे सांप सीढ़ी का खेल। एक वहां पर पोस्टर हमारी सहयोगी ने फोटो खींच के भेजी है जिसमें वो, सुनिए ना सर क्या लिखा है। वो लिखा है, वी वांट डीके शिव कुमार सर एज सीएम, दिस इज पीपल्स विश। अभी सीधा रवैया को कैसे मनाइएगा? ये अलग अलग पोस्टर्स वहां लगे हुए हैं, हो सकता है हैप्पी बर्थडे गिफ्ट वाले। देखिए ऐसा है इस बार, मुझे लगता है हाँ, अंजना जी, मुझे लगता है कि कोई भी अपनी विश कर सकता है। हाँ, यहां तो उत्तराखंड में वो व्यक्ति सीएम बना था जो हारा था चुनाव। क्या उसका अधिकार था? क्या उसको जनता ने चुना था? क्या एमएलए ने चुना था उसको, धामी को? नहीं, मनमोहन सिंह जी कहां से चुनाव जीते थे जरा बता दीजिएगा हमको। लोग सवाल उठा रहे हैं, मनमोहन सिंह जी कहां से जीते थे वो बताइएगा। राज्यसभा के लोग हैं,
नहीं, मनमोहन सिंह राज्यसभा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन नहीं जीते और बिना चुनाव जीते भी सीएम और पीएम बन सकते हैं, संविधान के अनुसार है। तो और धामी जी भी संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री चुने हुए पहले भी थे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बाइपोल लड़कर चुने गए। जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं, निर्वाचित नहीं थे, मनमोहन सिंह निर्वाचित पर सवाल उठाते हैं, अब अंजना जी वो कम से कम अपने घर में झांक कर देख लें। एक उंगली दूसरों पर उठाते हैं तो 3 अपनी तरफ आ जाती है। अब मैं सोच रहा था, मुझे केवल ये बता दीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा को नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा को एमएलए ने वोट दिया, लगातार बोलते रहे। अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए ऐसा है अंजना जी, अभी भी और आलोक शर्मा कह रहे कि नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए, मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, हेमंत बिश्व शर्मा को एक करके वोट डाल के बनाया था आप लोगों ने। डबल अगर बोलेंगे तो किसी को समझेगा नहीं। मैं इसलिए चुप रहा इनके बोलने पर, इनको लंबा समय भी दिया आपने। जाहिर सी बात है, जीते हैं तो अहंकार में भी ज्यादा है, बोल सकते हैं लगातार। देखिए ऐसा है कि मैंने जो सवाल रेखांकित किए, चाहे राजस्थान में इनकी सरकार के विषय को, हिमाचल की इनकी सरकार के विषय को, या कर्नाटक में, एक भी सवाल पर जो बहुत प्रासंगिक सवाल है उस पर जवाब नहीं दिया, ये मैं रेखांकित करना चाहता हूं। दूसरी बात, ईवीएम के विषय में अब भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरी बात, और ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ईवीएम और ईसीआई पर तो भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर तब भरोसा है जब हम जीते। कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मुझे लगता है कि ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन वाले ये लोकतंत्र की बात करें, ये सबसे बड़ी बेईमानी है। तीसरी बात, अगर इनकी इतनी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो जन भावनाओं को फैक्टर इन करके ही होती है, तो राजस्थान में कौन धरने पर बैठा है? जरा समझाइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्या हुआ और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ।